हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 ठोस प्रवस्था में आज छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है समन्वयन संख्या। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। समन्वयन संख्या क्या है ना। कई प्रकार के समन्वयन संख्या से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आते हैं, जैसे NaCl की समन्वयन संख्या, CHCl की समन्वयन संख्या, ठीक है। इसी प्रकार वर्गाकार निविड़ संकुलन की समन्वयन संख्या, काय केंद्रित घनी जालक की समन्वयन संख्या। तो ऐसे 5 से 6 समन्वयन संख्या जो कि पूछे जाएंगे जिनको आपको तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, समन्वयन संख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु जो है अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहेगा उसे हम समन्वयन संख्या कहेंगे। वैसे समझ में नहीं आएगा लेकिन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, पूरा विधिवत कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक क्रिस्टल जालक है स्टूडेंट, ऐसे इस प्रकार से एक क्रिस्टल जालक है और इसके निश्चित क्रम में सभी परमाणु ऐसे घिरे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक के बाद एक क्रम से लगे हुए हैं। अब इसमें से स्टूडेंट किसी एक को उठा लो, फिर उसमें ये देखो, जैसे इसको आप देखो ये कितने पड़ोसियों से घिरा हुआ है। तो ये किए हो गया, ये किए हो गया, ये किए और ये किए। मतलब कोई भी परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहेगा, जितने पड़ोसियों से घिरा रहेगा, तो उसकी समन्वयन संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, जितने पड़ोसी उसको घेर कर रखे रहेंगे। जैसे यहाँ पर इस क्रिस्टल के किसी परमाणु की समन्वयन संख्या कितनी है, 4। इतना क्लियर। इसी प्रकार प्यारे भाइयों, जैसा कि मान लीजिए दूसरा क्रिस्टल जालक है, इस प्रकार से, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ। इसके बाद इसके बीचों बीच आप करेंगे, ये हो गया। इसके बाद फिर से स्टूडेंट इसके बीचों बीच करेंगे तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको इसमें ये बताना है, कोई भी परमाणु उठाना है, ठीक है। जैसे मैं कहीं का भी उठाता हूँ, यहाँ पे बीच का लेता हूँ। अब इसमें देखो कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी स्टूडेंट यहाँ से आपको एक चीज़ तो सीखने को मिला कि किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहता है उसे उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। चीज़ें क्लियर। किसी भी क्रिस्टल जालक में परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। जैसे हम बात करें, मान लीजिए प्लस माइनस की बात करें, जैसे यहाँ पे एक माइनस है और ये 4 प्लस से घिरा हुआ है। किससे? 4 प्लस से घिरा हुआ है। तब इसकी समन्वयन संख्या कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पर एक और परिभाषा निकल कर आई कि कोई भी आयन अपने विपरीत आयन जितने से घिरा रहेगा, जितने विपरीत आयन से घिरा रहेगा उसे उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं, है ना। कोई भी आयन है, किसी भी मान लीजिए क्रिस्टल जालक में आयन है और आयन अपने जितने विपरीत आयनों से घिरा रहेगा उसे भी हम क्या कहेंगे, समन्वयन संख्या कहेंगे। उचित। इतना क्लियर। तो 2 परिभाषाएं आपने सीखा कि किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। सिंपल। दूसरा आपने क्या देखा, किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणु या पड़ोसियों से घिरा रहता है उसे उस परमाणु की समन्वयन संख्या कहते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। एक सिंपल तरीके से आपने सीख लिखा। पहला कि कोई भी आयन है अपने चारों ओर उपस्थित विपरीत आयन जितने आयन से घिरा रहता है उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। और दूसरा ये कि कोई भी परमाणु है अपने जितने निकटतम पड़ोसियों से घिरा रहता है ना, या आयनों से घिरा रहता है, परमाणुओं से घिरा रहता है, उसकी क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे समन्वयन संख्या कहते हैं, यानी परमाणु की समन्वयन संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे समन्वयन संख्या। जैसे NaCl की संरचना मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, जरूरत की चीजें नहीं है ना, तो संरचना कभी पूछी जाती है। लेकिन यदि आप कहेंगे कि संरचना बनाकर समझा दीजिए तो मैं आपको संरचना भी बनाकर सिखा दूंगा कि NaCl की संरचना कैसे बनाई जाती है। तो चलिए फटाफट देख लें जो कि यहाँ पर समन्वयन संख्या पूछा जाता है। NaCl की समन्वयन संख्या, NaCl की समन्वयन संख्या, ऐसा, ठीक है। देखो कभी कभी हिंदी में लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। NaCl का रेशियो जो होता है 6:6 होता है। माने यहाँ पर स्टूडेंट NaCl के कितने परमाणु या आयन से घिरा हुआ है, तो Cl के 6 आयन से घिरा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा,
जो सोडियम NaCl में जो सोडियम Na पॉजिटिव होता है, NaCl में सोडियम Na पॉजिटिव Cl के कितने आयन से घिरा रहता है, तो 6 आयन से। या कि क्लोरीन है Na के कितने आयन से घिरा रहता है, तो वो भी कितने आयन से स्टूडेंट, 6 आयन से। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। इसी प्रकार यदि CaCl की बात करें, सीजियम क्लोराइड में स्टूडेंट यदि समन्वयन संख्या हम आपको बताएं तो इसका रेशियो होता है 8:8, यानी 8:8 का यहाँ पर रेशियो है। यानी सीजियम जो है 8 क्लोरीन से और क्लोरीन जो है 8 सीजियम परमाणु या आयन से घिरा रहता है। सीजियम क्लोराइड स्टूडेंट आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सीजियम यहाँ पर हो गया, तो 2 भागों में तोड़ेंगे तो सीजियम कितने परमाणु से घिरा रहेगा, 8 परमाणु या आयन से। और इसी प्रकार क्लोरीन भी 8 से घिरा रहेगा। तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी हो गई, कितनी, 8:8। अब हम बात करते हैं सरल घनी जालक की। यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ, आप लोग भी लिख लेंगे, छोटा सा वीडियो है। सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक, ठीक है, इसका समन्वयन संख्या आपको बताना है। इसके बाद काय केंद्रित घनी, काय केंद्रित, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काय केंद्रित घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय जालक, इसकी समन्वयन संख्या। इसके बाद फलक केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी। ओके, तो सरल घनी जालक कितने स्टूडेंट, 6। सरल घनी का कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद काय केंद्रित घनी जालक, इसका समन्वयन संख्या 8 हो गया। फलक केंद्रित घनी जालक, इसका समन्वयन संख्या 12 हो गया। ऐसा याद कर लेना, ठीक है, 6, 8, 12, ठीक है, ये याद करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यदि नहीं होता तो स्टूडेंट इसको कराता ही नहीं। अब 2 यहाँ पर और है, संकुलन आप पढ़ोगे आगे चल के। संकुलन क्या है, संकुलन के प्रकार पूरा विधिवत मैं कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्गाकार, निबिड़ संकुलन और षटभुजाकार, ठीक है। वर्गाकार में ऐसा आकार होता है, इसलिए इसकी समन्वयन संख्या 4। षटभुजाकार मतलब षटभुजाकार बनाना ना, षटभुजाकार, ये हो गया। षटभुजाकार कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा षटभुजाकार का समन्वयन संख्या 6। कैसे क्वेश्चन आएगा, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की समन्वयन संख्या 4, आप लोग लिख लें, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की समन्वयन संख्या 4, और स्टूडेंट षटभुजाकार निबिड़ संकुलन की समन्वयन संख्या 6 हो गई। ठीक है, समन्वयन संख्या यहीं से क्वेश्चन आता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता। समन्वयन जहाँ तक आज तक मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट की, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो समन्वयन संख्या इतना ही मतलब मुख्य रूप से आता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना राय बताइए कैसा लगा। अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।